एक कहानी जो एक सुखदेव परिवार की है। एक ऐसा गांव जिसमें एक ऐसा कुआं था जिसमें माना जाता था कि बहुत टाइम से है। हालांकि वो कुआं आम कुएं जैसा नहीं था। वो कुआं बहुत ही आध्यात्मिक था। जैसे कि एक दिन जब पायल कुएं में पानी भरने गई, उस पायल को ऐसा महसूस होता है कि उसकी दम घुट रहे और ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसको खींच रहा हो। देखते ही देखते जब पायल अपने आप को संभाल ना पाई, तभी वो कुएं में गिर जाती है और गिरने के बाद वो वहाँ से गायब सी हो जाती है और ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है और कुएं से एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तभी उसकी माताजी बहुत ही परेशान और लाचार हो जाती हैं। पूरे गांव को यह बात बताती हैं और सबको समझाती हैं कि मेरी बेटी गई थी कुएं के पास में और गायब हो गई। यह मैटर हल हो ही रहा था और हो भी नहीं पाया था। तभी उससे भी बड़ी घटना राजू के साथ घट गई। जब राजू गांव के पास कुएं में रात को गया तो रात में भी उसके साथ सेम वही होता है जो पायल के साथ में होता है। दरअसल बात ये थी कि उसके भी दम घुटने लगते हैं और वो भी देखते देखते ही गायब हो जाता है और वो कुएं से फिर से वही आवाज़ें आती हैं जैसा कि पायल के साथ में आया था। तभी उसकी माताजी रोते रोते पूरी बात मुखिया को बताती है और मुखिया दिलासाएं देते हुए बताता है, कोई नहीं, ऐसा करो, आप लोग टेंशन ना लो, मैं कुछ ही दिन में एक मेरा दोस्त है, मैं जाकर जल्दी उससे बात करता हूँ और इसका जो है हल निकालता हूँ, शांत रहिए। तभी कुछ दिन बाद मुखिया जाता है और उनसे बातें करता है और सारी बातें बताता है और सारी बातें सुन लेने के बाद जो है उसका दोस्त तांत्रिक पूरी बात सुनने के बाद उसका दोस्त तुरंत ही समझ जाता है यह कोई आम आदमी नहीं है, ना तो यह कोई आम चीज़ का काम है। तुरंत ही वो उसको सुझाव देता है और बोलता है कि देखो, यह एक आत्मिक कुआं है जो एक आदमी के प्यास में लगी हुई है। अगर उस आदमी को उस कुएं के पास लेके जाओगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। बात कुछ पुरानी है कि एक महिला को मार के इस आदमी ने उसके कुएं के अंदर फेंक दिया था। वही आदमी को लेके आपको जाना है। तभी मुखिया गांव में आता है और सबको यह बात बताता है कि गुरुजी ने कहा है, अर्थात तांत्रिक ने कहा है कि राजू जो गांव का किसान आदमी है वह गुस्से गुस्से में अपनी औरत को मार के उस कुएं में फेंक दिया है जो आज उसकी प्यासी है। हमको तुरंत ही राजू के घर पे चल के उसको लाना होगा। तभी सब पूछते हैं उससे, क्यों रे राजू, तूने जो कांड किए है ना, अब आज उसका अंत होने वाला है और तू अगर नहीं मानता है तो हम जानबूझकर इस कुएं में तुमको फेंक देंगे और नहीं तो भलाई तेरी इसी में है कि तू आज शाम भर यहीं रहेगा। तभी राजू मान जाता है और बोलता है, कोई नहीं सेठ जी, मैं आज यहीं रहूँगा, पूरी रात यहीं रहूँगा। हाँ, मैंने पाप किया है, मुझसे गुस्से गुस्से में बहुत बड़ा पाप हो गया है और उसका प्रायश्चित भी हमको ज़रूर करना पड़ेगा और मैं करूँगा भी। तभी उसके साथ भी सेम वही होता है और सब लोग वहीं पे खड़े देखते हैं। हालांकि कुआं जैसे ही सबके साथ हुआ था, सेम राजू किसान के भी साथ ऐसा ही होता है। उसका दम घुटने लगता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसको कोई खींच रहा हो और देखते ही देखते वह राजू किसान भी वहाँ से गायब हो जाता है
तुरंत ही वो तीनों भी वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाते हैं। ये देख के बहुत घबरा से जाते हैं, लेकिन फिर से वही आवाज़ें भी आती हैं। तभी कुछ ही दिनों बाद, यानी यह सब कांड होने के बाद, वापस से गांव अपनी खुशहाली में लौट पड़ता है और सब लोग आपस में फिर से खुशी से रहने जीने लगते हैं और आपस में सब बातें करते हैं और सारी बातें आपस में बताते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था।